सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग युआनफू गांव में घर बनाकर रहने लगा था। वहां के कुछ लोग लू यांग से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन लू यांग ने उन्हें झूठ बोल दिया था कि वो अपनी मॉम की मौत का शौक मनाने के लिए 3 साल तक शादी नहीं कर सकता, इसीलिए गाँव वाले वहाँ से चले गए थे। लू यांग ने 3 साल से पहले स्वॉर्ड किंग रियल्म में महारत हासिल कर ली और स्वॉर्ड किंग बन गया। उसके बाद लू यांग फेंग फैमिली जा रहा था ताकि वो पता लगा सके कि मिंग को किसने मरवाया था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ फिंड अलायंस मिल गए थे जो लुओ फैमिली की मेंबर शुईहान को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लू यांग ने उसे बचा लिया था। शुईहानू ने लू यांग को फिंड अलायंस के बारे में बताया था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं। वो पूछता है कि फिंड अलायंस क्या होते हैं और क्या खतरनाक होते हैं। शुईहान बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छिपकर काम करते हैं और गोस्ट फिंड बनाते हैं। ये एक रेस्ट्रिक्टेड आर्ट है जिसे बहुत सारी पावरफुल फैमिलीज ने बैन किया हुआ है, जिस वजह से सिर्फ फिंड अलायंस ही छिपकर गोस्ट फिंड बनाते हैं। लू यांग उस अलायंस से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे सब सच सच बताना, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मार दूंगा। लेकिन वो फिंड अलायंस कुछ भी नहीं बताता। इससे गुस्सा होकर लू यांग अपनी स्वॉर्ड उसकी नेक में घुसा देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लू यांग को उस अलायंस के पास भी वही टोकन मिलता है जो उसे माउंट ब्लैक रिज वाले अलायंस के पास से मिला था। शुईयान बताती है कि एक फिंड टोकन है, इसका मतलब ये सच में फिंड अलायंस का मेंबर है। इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये नॉर्थ डोमेन में आकर लो फैमिली के मेंबर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लू यांग पूछता है कि क्या तुम लो फैमिली की प्रिंसेस शुईहान हो। वो कहती है कि मैं ही लो फैमिली की प्रिंसेस हूँ, पर तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो। लू यांग कहता है कि मैं फेंग फैमिली से हूँ। शुयान कहती है कि फेंग फैमिली में कोई ब्लेड मास्टर नहीं है, शायद तुम स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के जीनियस स्टूडेंट हो। लू यांग कहता है कि मैं कोई जीनियस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल मार्शल आर्ट्स वाली फैमिली का मेंबर हूँ। मैंने कुछ वक्त पहले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और अब मैं स्वॉर्ड किंग बन गया हूँ। शुयान उससे उसकी उम्र पूछती है। लू यांग बताता है कि मैं आने वाले 6 महीनों में 20 साल का हो जाऊंगा। ये सुनकर शुयान हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि स्वॉर्ड सेक्ट और कुछ ग्रेट ब्लेड मास्टर फैमिलीज के अलावा सिर्फ ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड ली जुए अकेला ही हेवनली चाइल्ड है, लेकिन मैं गलत थी। तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पूरे स्वॉर्ड डोमेन में फेमस हो जाओगे। लू यांग कहता है कि तुम भी एक हेवनली चाइल्ड हो। मैंने बहुत वक्त पहले तुम्हारे बारे में सुना था और आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर शुयान खुश होती है। लू यांग पूछता है कि तुम्हें फिंड अलायंस के बारे में जितनी भी चीजें पता है वो सब बातें तुम मुझे बताओ। शुयान बताती है कि फिंड अलायंस बहुत पहले दिखाई देते थे और कोई भी नहीं जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी और अब कहां से काम कर रही है। पहले ग्रेट फैमिलीज ने गोस्ट फिंड पर बैन लगा दिया था और इस आर्ट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया ताकि दूसरे लोगों को इससे खतरा ना हो। ये सब होने के बाद जिसने भी गोस्ट फिंड का यूज किया उसे ग्रेट फैमिली से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद गोस्ट फिंड को बनाने वाले एक साथ मिलकर रहने लगे और छिपकर अपना काम करने लगे। इसी तरह फिंड अलायंस की ऑर्गेनाइजेशन फिर से शुरू हो गई। कुछ वक्त बाद बहुत सारी ग्रेट फैमिलीज के कुछ मेंबर्स ने फिंड अलायंस को ज्वाइन कर लिया, जिस वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ी हो गई। अब ये इतने पावरफुल बन गए हैं कि एक ब्लेड मास्टर फैमिली से मुकाबला कर सकते हैं। लू यांग कहता है कि फिंड अलायंस तुम्हें मारना चाहते हैं, इसका मतलब वो लोग असेसिन बनकर लोगों को मारने का काम भी करते हैं। शुयान कहती है कि यह सब यहीं खत्म नहीं होता है। जो लोग फिंड अलायंस को ज्वाइन करते हैं वो पूरी तरह से मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया होगा। वो बहुत बुरे लोग होते हैं। पहले वो लोग ब्लेड मास्टर फैमिलीज की वजह से डरते थे और छिपकर अपना सारा काम किया करते थे, लेकिन आजकल उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है और ये सरेआम लोगों को मार रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी लो फैमिली का कोई मेंबर उनका साथ दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सीक्रेटली फिंड अलायंस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया हो, क्योंकि इस अलायंस ने मुझे बताया था कि हमारी फैमिली का कोई आदमी मुझे मारना चाहता है। यह सुनकर लू यांग सोचता है कि पहले जब वो फिंड अलायंस मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा था तब मैं सोच रहा था कि मुझे कौन मरवाना चाहता है, लेकिन अब मुझे भी समझ में आ गया है कि लू फैमिली का ही कोई मेंबर है जो मुझे मरवाना चाहता है। शुयान पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम किस बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन लू यांग उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि शायद मैंने तुम्हारी जान बचाकर फिंड अलायंस को अपना दुश्मन बना लिया है। शुयान कहती है कि तुम अभी एक स्वॉर्ड
किंग हो, जब तक कोई ब्लेड मास्टर फिंड अलायंस के बीच नहीं आता वो दूसरे लोगों का कुछ नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ब्लेड मास्टर्स हैं जो फिंड अलायंस का साथ दे रहे हैं। अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ लुओ फैमिली में चल सकते हो। नॉर्थ डोमेन की लुओ फैमिली दुनिया भर के जीनियस की मदद करती है। भले ही फिंड अलायंस ब्लेड मास्टर के साथ तुम्हें मारने के लिए आएंगे, लेकिन हमारी फैमिली तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। इसके अलावा तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। अगर तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करते हो तो तुम ब्लेड मास्टर लेवल के मार्शल आर्ट्स को आसानी से कल्टिवेट कर सकते हो। इसके अलावा तुम ब्लेड मास्टर लेवल के मार्शल आर्ट्स कहीं नहीं सीख सकते हो। लुयांग कहता है कि अभी मुझे कुछ काम पूरा करना है, मैं तुम्हारे इन्विटेशन के बारे में सोचकर बाद में बताऊंगा। शुयान कहती है कि हमारी फैमिली कुछ महीनों में स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट का आयोजन करने वाली है। स्वॉर्ड डोमेन के सारे पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर्स उसमें भाग लेने के लिए आएंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम भी वहाँ आ सकते हो। वहाँ पूरे स्वॉर्ड डोमेन के टैलेंटेड जीनियस आएंगे। उनसे मिलने का ये बहुत खास मौका है और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। लू यांग स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। शुयान बताती है कि हमारी फैमिली का एक ग्रैंड इवेंट है जो हर 30 सालों में सिर्फ एक बार रखा जाता है। स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में मार्शल आर्टिस्ट के स्वॉर्ड टैलेंट को देखा जाता है। उनमें से जिसे भी लेजेंडरी स्वॉर्ड आइस फ्रोस्ट का अप्रूवल मिलता है वही स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट का विनर होगा। उसे लू फैमिली के खास ग्राउंड में अपने मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट करने का मौका मिलता है। तुम किसी ब्लेड मास्टर फैमिली के नहीं हो, तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स विरासत में मिली है, जिस वजह से तुमने अपने दम पर सिर्फ 20 साल की उम्र में स्वॉर्ड विल रियल में महारत हासिल कर ली। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट जीत सकते हो। लुयांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में हिस्सा जरूर लूंगा। यह सुनकर शुयान खुश होती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है और लुयांग भी फेंग फैमिली के मेंशन पर आ जाता है। किंग क्यू कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सिर्फ 2 साल पहले यहाँ से गए थे और अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल को भी नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने लू फैमिली के साथ अपना कल्टिवेशन बहुत बढ़ा लिया है, मगर सीमिंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? लू यांग उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि लू फैमिली अभी बहुत बिजी है, जिस वजह से सीमिंग मेरे साथ यहाँ नहीं आ पाया। लेकिन मुझे एक सैनिक ने बताया कि आपने फेंग फैमिली के पेट्रियार्क की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है। लिंग क्यू कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पहले जितना पावरफुल नहीं रहा। तुम्हारा चचेरा भाई अपनी पढ़ाई करके कैंग फेंग पैलेस से वापस आया था। वो बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है, इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन उसे दे दी। लू यांग पूछता है कि क्या किंग होंग या किसी दूसरे ने आपको परेशान किया? किंग लियो बताता है कि अब वो सब सुधर गए हैं, लेकिन मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ किसी खास काम के लिए आए हो? लू यांग हमें जवाब देता है तो किंग लियो नौकरों को रूम से बाहर भेज देता है। लू यांग पूछता है कि क्या आपने या ली जियान ने किसी को सीमिंग के बारे में बताया था? किंग लियो कहते हैं कि हम दोनों ने किसी को भी सीमिंग के बारे में नहीं बताया। उस फाइट के बाद मैं किंग होंग और बाकी लोगों को हमारी फैमिली से दूर भेज दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी किसी को सीमिंग के बारे में बताया होगा, लेकिन कैंग फेंग पैलेस के मास्टर लिंग दाओ पिंग को भी सीमिंग के बारे में पता था। उस दिन तुमने जितने भी स्वॉर्ड स्किल्स का यूज किया था वो सब उन्होंने देख लिए थे। दूसरे लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला, मगर मास्टर लिन को पता चल गया कि ये सारी स्वॉर्ड स्किल्स वेस्ट डोमेन की लू फैमिली की है। ये सब बातें सुनकर लू यांग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उड़कर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।